Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve one more question on trigonometry, and the topic is again the same, that is solving right angle triangles. And by the word solving means we have to find the missing sides and angles of a right angle triangle. But in this question we do not need to find any angle. We have to find the area of the figure, and for that we will be finding different lengths, and then we will find out the area of individual triangles and then add them up to get the total area of the figure. And so in order to find out the missing sides of a right angle triangle, and since no angle other than 90 degrees given, so we will not be able to use the trigonometric ratios. The only option is the Pythagoras theorem. So we will be using Pythagoras theorem in this question to find out the missing lengths of a right angle triangle. This question is from your book Maths D2, and the exercise is 10A. This is the last question of this exercise, that is question number 13. So let's just start the question. First, we will read the question and then we will divide our figure into different triangles. उनको नाम दे देंगे या नंबर देंगे. Then we will find out the individual areas. और फिर जब individual areas आ जाएंगे तो we will add them up to get the total area of the figure. The question says इन द फिगर एंगल डी जी एफ एंड एंगल ई पी एफ. ठीक है, दो एंगल्स की बात कर रहा है. ये जो सिंबल होता है ना, ये एंगल का सिंबल होता है, और इसमें जो सेंटर वाला वो लेटर होता है ना, उस एंगल की बात करते हैं. तो ये कह रहा है कि एंगल जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, जी पे जा रहा है और फिर एफ पे एंड हो रहा है. तो ये जो बीच वाला लेटर होता है ना आपका, दिस इज द एंगल. ये वाला एंगल होता है जो वो बताने की कोशिश कर रहा है. तो अब देखते हैं जरा डी जी एफ कौन सा वाला एंगल है. ये डी से स्टार्ट हो रहा है, जी पे जा रहा है और फिर एफ पे जा रहा है. इसका मतलब है वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है. दिस इज 90 डिग्री, ये यहाँ मेंशन है फिगर में. ठीक है, और एक और एंगल कह रहा है एंगल ई पी एफ. तो ई पी एफ कौन सा एंगल है? ई से स्टार्ट हो रहा है, पी पे जा रहा है और फिर एफ पे जा रहा है. तो ये वाला एंगल भी जो है ना वो 90 डिग्री है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल भी फिर डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डी एफ जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और फिर ये जब 90 डिग्री होगा तो बाकी पार्ट भी फिर हमारे पास 90 डिग्री होगा. और फिर बाकी जितनी डायमेंशंस हैं दैट हैज़ ऑलरेडी बीन लेबल्ड ऑन द फिगर, ये लिखी हुई है सारी. डी ई जैसे लिखा हुआ है 31 मीटर्स, और फिर कह रहा है ई एफ जो है वो 23 मीटर्स है, ये लिखा हुआ ई एफ. उसके बाद कह रहा है डी जी इज 32 मीटर्स, एंड पी एफ जो है वो 13 मीटर है. पी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 13 मीटर है. हमसे कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर. पूरी फिगर का हमें जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो फिगर है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, तो हम उन ट्रायंगल्स को पहले नंबर दे देते हैं. दिस इज माय ट्रायंगल नंबर 1. ठीक है, पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं जो है वो इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा, और फिर मैं जो है वो ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया फाइंड आउट करूंगा. जब तीनों एरियाज आ जाएंगे तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा और अपना टोटल एरिया जो है फिगर का फाइंड आउट कर लूंगा. तो वी आर स्टार्टिंग विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1. अब ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिक, वो यहाँ लिख लेते हैं भाई. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, और हमें ये बात पता है कि बेस और हाइट जो है ना, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसे ही होता है, बेस और हाइट जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो हमें जो है वो अपने फिगर्स में देखना है कि भाई क्या बेस है और क्या हाइट है. अगर हमें बेस हाइट दोनों पता है तो बस हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला. एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मेक श्योर कि आपको बेस और हाइट जो है वो ट्रायंगल की पता हो. और बेस और हाइट जो है ना, दे बोथ शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सही है, तो जल्दी से ट्रायंगल नंबर 1 की बात कर लेते हैं. ट्रायंगल नंबर 1 में हमारे पास जो है, अगर मैं ट्रायंगल नंबर 1 को ड्रॉ करूँ तो ट्रायंगल नंबर 1 इस तरह नज़र आ रहा है. अच्छा, इसको जल्दी से लेबल कर लेते हैं. ट्रायंगल नंबर 1 में हमारे पास ये टॉप पॉइंट जो है वो ई हो गया है. ठीक है, उसके बाद ये जो है वो पी हो गया और फिर ये एफ हो गया है. सही है, यहाँ जो है वो 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास. तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें गिवन है, और वो गिवन है 23 मीटर्स. इसके अलावा उसने हमें जो है वो परपेंडिकुलर नहीं दी हुई. ठीक है, बेस उसने दी हुई है 13 मीटर्स. तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन मैं फिर एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ. क्योंकि हाँ, इन दोनों को यूज़ करके मैं एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि अभी डिस्कस किया था मैंने कि बेस एंड हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर मैं 13 को बेस ले रहा हूँ तो मेरी जो हाइट होगी वो ईपी होगी. ईपी मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और दो साइड्स इसमें गिवन है, तो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं.
पाइथागोरस थ्योरम में वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो मैं जो है वो वही डायरेक्ट जो है वो यूज कर रहा हूँ। ईपी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ईपी के लिए मैंने स्क्वायर रूट यहाँ स्टार्ट किया। अब उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, हाइपोटेन्यूज इज 23, तो ये 23 स्क्वायर हो गया। और फिर मैं चूंकि बेस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, सही है, और फिर 13 स्क्वायर होगा। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और ईपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 23 स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है। 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529, और 13 का स्क्वायर तो मुझे पता है 169 होता है, तो मैं इसमें से 169 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। एंड देन हम जो मेरे पास आंसर आया 360, मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज 18.97, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ईपी, जो कि बेसिकली मेरी हाइट है ना ट्राइंगल की, तो ईपी जो है वो मेरे पास आ रहा है 18.97। ठीक है भाई, 18.97 आ गया। अब इसका एरिया भी इधर ही निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सही है। ठीक है, तो 18.97 मीटर्स हो गया। और नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द एरिया। एरिया में क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये हाफ हो गया, ठीक है। बेस मेरी जो है वो 13 हो जाएगी एंड द हाइट इज 18.97। तो मैं यहीं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18.97। चलो भाई, दोबारा कैलकुलेटर यूज़ कर लो और एरिया फाइंड कर लेते हैं अपने ट्राइंगल नंबर वन का। तो 18.97 मेरे पास आया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया, ठीक है। और जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन आ रहा है 123.33 आ रहा है ये, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट एरिया आ गया है एंड दैट इज़ 123 123.33। और एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। 123.328 आ रहा है, मैंने उसको 33 कर दिया राउंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये अगर फिर भी ये वाली चीज़ मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर ये क्लियर नहीं हुई है कि मैं कैसे फॉर्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ जो है जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूलाज लिख देता हूँ सारे, ठीक है। एच अगर हम हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार वो हमसे हाइपोटेन्यूज तो नहीं पूछता है, कभी वो हमसे बेस भी पूछता है, कभी परपेंडिकुलर भी पूछता है, ठीक है। अच्छा, और इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट हाइट, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा जो है ना वो इस तरह बन जाता था। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये हो जाता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कभी हमसे वो परपेंडिकुलर भी पूछ लेता है, कभी बेस भी पूछता है, तो उसके फॉर्मूलाज भी हमें जो है वो पता होने चाहिए। तो उसके हमने फॉर्मूलाज कैसे लिखे थे कि अगर मुझे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा और मैं जो है वो हाइपोटेन्यूज में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है ना। सिर्फ हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले में जो है ना वो प्लस आता है, बाकी दोनों के फॉर्मूले में जो है ना वो माइनस आता था। सिमिलरली अगर मुझे बेस फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करता था, स्क्वायर रूट यूज़ करता था, हाइपोटेन्यूज दोबारा आती थी पहले, और फिर मैं उसमें से जो है वो परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट कर देता था। ये मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने क्लास में डिस्कस किए थे डिटेल में, इनको सब्जेक्ट बना के भी हमने देख लिया था, सही है। तो बस हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने ये परपेंडिकुलर वाला यूज़ किया है। तो परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल नंबर वन की वर्किंग हो गई। अब आ जाओ ट्राइंगल नंबर टू पे, जो है वो वर्किंग कर लेते हैं जल्दी से। ट्राइंगल नंबर टू की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल नंबर टू में पहले फिगर बना लेते हैं जल्दी से। इन ट्राइंगल नंबर टू हमारे पास जो है वो इस तरह की फिगर बन रही है, ये इस तरह और ये इस तरह फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो ई हो गया अगेन, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास पी हो गया है, और दिस इज डी, सही है। अब इसमें देखो क्या क्या पता है तुम्हें, अब तुम्हें ईपी तो पता चल गया है, ईपी तुमने अभी फाइंड आउट कर लिया है। ईपी तुम्हारे पास आ रहा है 18.97, तो ईपी को ईपी की जगह पे लिख लो, 18.97 आ गया, सही है। और उसके बाद ये आपको हाइपोटेन्यूज पता है इधर,
हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ रही है 31 मीटर्स, तो ये मैंने यहाँ 31 लिख दिया। अब चूंकि मुझे एरिया चाहिए तो मुझे बेस चाहिए, बेस मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बेस के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं जो है वो डीपी फाइंड कर लेता हूँ। डीपी मेरी बेस है, ठीक है। डीपी इज माय बेस, तो मैं बेस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। बेस के फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर रूट आता है, और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज इज 31, सो 31 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ मेरे पास 18.97 है, ठीक है। 18.97 का स्क्वायर हो गया। दोबारा से कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, और अपने डीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर एरिया भी निकाल लूँगा, तो मेरे पास जो है वो सेकंड ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, डायरेक्टली कर लेते हैं। 31 स्क्वायर निकाल लिया मैंने जल्दी से, ठीक है। 961 आ गया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया है 18.97 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 601, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24.52, ठीक है। 24.52 आ रहा है मेरे पास, तो दिस इज 24.52। ये मेरे पास जो है वो डीपी की वैल्यू आ गई, 24.52 मीटर्स में आ रहा है। अब नाउ एरिया चाहिए था मुझे, जल्दी से मैं एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो बेस मेरी डीपी है जो मैंने फाइंड की है, तो ये बेस आ गई, हाफ इंटू 24.52, ये मेरे पास बेस हो गई। एंड देन द हाइट इज 18.97, तो मल्टीप्लाई बाय 18.97 हो गया, ठीक है भाई। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करो, एरिया बता दो जल्दी से मुझे, एरिया कितना आ रहा है। अब आई हैव द वैल्यू 24.52 है मेरे पास, ठीक है। उसमें से मैंने मल्टीप्लाई किया 18.97, और जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो द एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज 232.55, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया भी आ गया 232.55, 232.55 मीटर स्क्वायर हो गया। चलो भाई, ये दो ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। अब तीसरा ट्राइंगल रह गया मेरे पास, जल्दी से थर्ड ट्राइंगल जो है उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। थर्ड ट्राइंगल जो है उसको पहले बनाना पड़ेगा मेरे पास। दो ट्राइंगल्स के एरिया आ गए। थर्ड ट्राइंगल जो है ये मेरे पास बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये ट्राइंगल जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, द टॉप पॉइंट इज डी, उसके बाद जी आ रहा है, उसके बाद जो है वो एफ आ रहा है मेरे पास, सही है। दिस इज द 90 डिग्री। तो क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है क्योंकि मैंने डीपी अभी फाइंड की है, और ये है 13। तो ये टोटल अगर मैं करूँगा तो डीपी की वैल्यू कितनी थी, डीपी की वैल्यू है 24.52। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 24.52 को और 13 को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो है वो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी 24.52 प्लस 13 करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डी एफ। तो 24.52 प्लस 13 विल गिव मी 37.52। तो इसका मतलब है कि ये जो डी एफ है दैट इज इक्वल्स टू 37.52, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते थे, 347 हो जाता, 1023 हो जाता 37, और ये डेसिमल के बाद 0.52 ऐसे ही आ जाता। उसके बाद जो है मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास डी जी है 32, ठीक है। मेरे पास डी जी है 32। अब चूंकि एरिया में बेस इंटू हाइट आता है, बेस अगेन मेरे पास नहीं है, तो पहले मुझे जी एफ फाइंड करनी पड़ेगी। तो बस जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, जी एफ फाइंड करता हूँ, और उसके बाद एरिया फाइंड करूँगा, फिर ऐड अप कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। जी एफ मेरे पास बेस है बेसिकली, तो मैं बेस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। जी एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट यूज़ करूँगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास है 37, एंड दिस इज 37.52। तो 37.52 का स्क्वायर हो गया, और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 37.52 माइनस द स्क्वायर ऑफ 37, सॉरी 32, ठीक है भाई। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 37.5, 37.52 का स्क्वायर कर लेते हैं। 37.52 स्क्वायर
और उसमें से माइनस कर लेते हैं 32 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो जी एफ की वैल्यू आ रही है 19.58 आ रही है, ठीक है, इसको 19.6 ले लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ जी एफ इज कमिंग आउट एज 19.6। अब जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं और फिर जो है वो ऐड अप करेंगे सारों को। तो दिस इज 19.6 मीटर्स, ठीक है भाई। अब एरिया के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास जो मेरी हाफ ये ऐसी आ गया, ठीक है। द बेस इज जी एफ, मैंने जी एफ फाइंड आउट किया अभी, वो आ रही है 19.6। ये 19.6 हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हाइट है वो 32 है मेरे पास। 19.6 मल्टीप्लाई बाय 32। जल्दी से कैलकुलेटर से एरिया निकाल लेते हैं। और 32 मल्टीप्लाई बाय 19.6, और जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर लूँगा। तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है 313.43 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 313.43। अगेन द यूनिट इज द मीटर स्क्वायर। अब मुझे तीनों एरियाज पता चल गए हैं, मैं जल्दी से इनको एडअप कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ द फिगर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों एरियाज को एडअप कर लेता हूँ। फर्स्ट एरिया मेरे पास कौन सा है, द फर्स्ट एरिया इज 123.33 जो है, इसको ऐड करता हूँ 123.33। ये पहला एरिया हो गया, सही है। और इसमें मुझे एडअप करना है व्हाट इज द सेकंड एरिया। द सेकंड एरिया इज 232.52। तो 232.55, सॉरी 55 आ गया। और अब जो है वो लास्ट वाले को ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। एंड द लास्ट वन इज 313.43, ठीक है। ये तीनों एरियाज को जो है वो जल्दी से ऐड कर लो। तो आपके पास जो है वो आपका टोटल फिगर का जो है वो एरिया आ जाएगा। 123 123.33 में मैंने ऐडअप किया 232.55, और फिर लास्ट वन इज 313.43। तो मेरे पास जो टोटल एरिया आ गया ये आ गया तकरीबन 669.31 है। तो इसको 669 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 669 जो है, और चूँकि एरिया है, तो 669 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। ये पूरी जो फिगर आपको नजर आ रही है जिसमें तीन ट्राइंगल्स हैं, इसका एरिया जो है दैट इज कमिंग आउट एज 669 मीटर स्क्वायर। तो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये कि क्वेश्चन में थोड़ी वर्किंग ज़्यादा थी, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। 3 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, 3 बार हमने एरिया फाइंड आउट किया, एंड देन वी ऐड ऑल दोज एरियाज टू गेट द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। So the area of the figure is coming out as 669 meter square.